गुड मॉर्निंग सब दोस्तों को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और आज मैं बहुत दिन के बाद बना रही हूँ लॉन्ग वीडियो, कम से कम महीना ही होने वाला है। तो चलो मैंने सोचा आज एक लॉन्ग वीडियो भी बना लेती हूँ। शॉर्ट वीडियो तो अभी एक हफ्ते से डाल ही रही हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारी नाती की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, बेटी के बेटे की। तो इसी वजह से थोड़ा सा मन नहीं हुआ वीडियो बनाने का। तो उसी के साथ 2-4 दिन हॉस्पिटल में भी, फिर उसके साथ भी ऐसे ही हो गया था। और मन भी कहाँ करता, आप लोगों को तो पता है, जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे उनको तो पता ही है कि एक बच्चा अगर घर में बीमार हो जाए तो कैसे लगता है, क्या होता है। तो वही हमारे साथ भी हुआ। तो उसको वायरल फीवर हो गया था और अब ईश्वर की कृपा और आप लोगों की दुआ से बिल्कुल स्वस्थ है, खेल रहा, खा रहा, मस्त है अपना। और हमारा दिल भी बहुत खुश है अब उसको देखकर। और जीवन में रुकना भी ज़रूरी है कभी कभी, क्योंकि भगवान हमें याद दिलाते हैं कि असली जिम्मेदारी क्या है। लेकिन जब बच्चा बीमार होता है तो तब समझ आता है कि असली दौलत क्या है। भगवान हमें परीक्षा देते हैं पर साथ भी देते हैं। आज मैं आपसे दिल की बात साझा करना चाहती हूँ। हम सब इस जीवन में भाग रहे हैं, कभी पैसों के पीछे, कभी नाम के पीछे, कभी किसी चीज़ के पीछे। जब घर का छोटा बच्चा बीमार हो जाता है तो उस समय न मोबाइल याद रहता है, न कोई काम याद रहता है। बस एक ही प्रार्थना निकलती है दिल से कि भगवान इसे ठीक कर दो। उसी समय समझ आता है कि हम जिन चीज़ों के पीछे पीछे भाग रहे हैं वो तो सब कितनी छोटी हैं। सबसे पहले इंसान की पहली प्राथमिकता है परिवार, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। दूसरी स्वास्थ्य, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की कोई खुशी काम की नहीं। तीसरी मन की शांति, अगर मन अशांत है तो बाहर की सारी सफलता भी खाली लगती है। और चौथी, भगवान पर विश्वास, जिसको मैं सबसे ज़्यादा पहले रखती हूँ, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वही एक शक्ति है जो हमें संभालती है। आज पर सच मानिए, जब अपनों में से कोई बीमार पड़ता है तब समझ आता है कि सबसे बड़ी दौलत हमारा परिवार है। जीवन बहुत अनिश्चित है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं पड़ता। हम सब जिंदगी के कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे हैं, पैसा, नाम, पहचान। लेकिन सच बताऊं, जब घर का कोई अपना बीमार होता है तो उस समय तो न पैसा याद रहता है न दुनिया। बस एक ही बात निकलती है दिल से बार बार कि हे भगवान, मेरे अपने ठीक रहे। तभी समझ आता है कि असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं, हमारा परिवार है। काम कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन अपनों को कभी पीछे मत छोड़िए। हमने भी अपने जीवन में कम उतार चढ़ाव नहीं देखे, लेकिन अब बच्चों की तबीयत अगर ख़राब हो जाए या किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाए तो अब अंदर तक हिल जाते हैं, पता नहीं क्यों। नहीं तो हमने भी कम उतार चढ़ाव नहीं देखे अपने जीवन में। वैसे आजकल के बच्चे हमारे बहुत समझदार हैं, क्योंकि उनको सब पता है, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे घर में हो, कैसे मैनेज करना है, बाहर अंदर जॉब, अपना घर, करियर, सब उनको आता है अच्छे से निभाना अपना। और इसी समझदारी के साथ साथ एक बहुत बड़ी समझदारी भी उनके अंदर है कि हमें एक और 2 ही बच्चे होने चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अब मुझे एहसास होता है कि जितने हमारे बच्चे होते उतनी तरफ हमारा ध्यान रहता, हमें चिंता रहती है। आज हमारे 4 बच्चे हैं, लेकिन चारों बच्चों की बराबर चिंता रहती है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो अपने घर में हमेशा खुश रहे। 2 बेटियों की शादी हो गई है, 2 बच्चे अपने साथ हैं, पर बस मन में ही रहता है कि इनका जीवन बहुत अच्छा हो, अच्छे से कटे और अच्छे से अपने घर परिवार में सुखी संपन्न रहे। और जिस समय इंसान पे दुख आता है तो लगता है कहीं ये समय यहाँ थम तो नहीं गया, कि बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। समय परिवर्तनशील है और कुछ भी अस्थायी नहीं है, चलता रहेगा। सुख दुख भी जीवन के पाठ हैं, ये भी आएंगे नहीं। तो दुख नहीं होगा तो सुख का कैसे पता चलेगा, धूप नहीं होगी
तो छाँव का कैसे पता चलेगा। तो दुख सुख भी हमारे जीवन के हिस्से हैं। तो अभी हो रही है मेरी सुबह नाश्ता बनाने की तैयारी। फिर नाश्ता बना के फिर जाऊंगी मैं। आज साड़ियाँ आई है फॉल लगाने के लिए। बहुत दिन से काम नहीं हुआ, तो अभी काम घर पे पड़ा हुआ था। 2-4 साड़ियाँ तो मुझे वापस करवानी पड़ी। बेटा था घर पे, तो मैं बेटी के घर पे थी, तो मैंने कहा कि बेटा वापस कर देना 2-4 साड़ी, क्योंकि जिनको अर्जेंट थी तो वो मैं कर नहीं पाई, तो उनको दे दी थी वापस। और 2-4 साड़ियाँ भी रखी हैं जिनका मेरे पास टाइम था बनाने का, तो उन्हीं का अभी ज़रा फॉल लेने जाऊँगी दुकान में। फॉल लेके आऊँगी, फिर फॉल लगाऊँगी। और 2-4 दिन के लिए मेरी दोनों बेटी आ रही हैं घर पे। तो एक तो आज पहुंच जाएगी शाम तक और एक आएगी कल। तो फिर मिलाती हूँ अपनी उन बेटियों से और अपने नाती से भी, वो भी पहुंचने वाला है घर पे। तो त्यौहार तो उन्हें अपने घर पे ही मनाया होली का। तो मैंने कहा बेटा चलो, मुझे भी खुशी है कि चलो त्यौहार में अपने घर पे रहोगे होली में, तो उसके बाद आ जाना 2-4 दिन के लिए दोनों बहनें। तो दोनों ही बहनें घर पहुंचने वाली है। एक तो आ जाएगी शाम तक, तो इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि साड़ी में फॉल भी लगाना है। तो 1-2 साड़ी है तो वो आज और कल में कर दूँगी, जब तक छोटी बेटी आएगी, क्योंकि उसके साथ बेटा है, तो उसके साथ फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी काम। तो आज से फिर 1-2 दिन में वही साड़ियों के फॉल लगा लेती हूँ। और अभी जाती हूँ नाश्ता बना के। तो आज से तो मेरा बिना खाए पिए ही खून बढ़ने वाला है, क्योंकि दोनों बेटियां आ रही हैं घर में। और वैसे भगवान की कृपा से उनके घर परिवार भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन अपने आँखों के सामने अगर चारों बच्चे होंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ बाप को कितनी खुशी होगी। और सच में सबसे बड़ी दौलत अपनी औलाद ही है, और कुछ नहीं है संसार की कोई भी चीज़ हमें खुशी नहीं दे सकती। बस बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। मैं तो हर बच्चे से यही विनती करूँगी कि जितना हो सके अपने परिवार से मिलकर रहो। कभी भी परिवार से दूर रहने की सोचो भी मत, कभी सपने में भी नहीं, क्योंकि असली खुशी परिवार में के साथ रहने में ही है। कितना खुश रह लोगे अकेले। परिवार में सुख भी है, दुख भी है, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ होता ही है, लेकिन एक दिन तो सब अपने एक साथ हो ही जाते हैं। तो नाश्ते के साथ साथ अब दाल भी चढ़ा देती हूँ, दिन के खाने की तैयारी भी करती हूँ, क्योंकि साड़ियों की फॉल लगाने में बैठूँगी तो फिर उठने का टाइम नहीं मिलेगा। और बेटे के लिए भी बना देती हूँ दाल चावल। उसको तो चाहिए शाम को, चाहे कितने बजे भी खाएगा, पर खाएगा ज़रूर। तो उसके लिए भी बना देती हूँ दाल चावल। और सुबह का नाश्ता भी तैयार, सारा काम करके फिर जाती हूँ अभी फॉल लेने साड़ी के लिए। तो निकल गई हूँ बाहर और जा रही हूँ अब साड़ी में फॉल लेने के लिए। और बहुत दिन के बाद निकल रही हूँ अपने उसमें, अपने एरिया में, मतलब बाहर। तो ऐसे और सत्संग भी नहीं गई काफ़ी टाइम से, क्योंकि सोच रही थी कि कल से जाऊँगी, रोज़ जाऊँगी, लेकिन वही होता है कि पल का सोचा नहीं होता, हम कल के बारे में सोचते रहते हैं। तो जैसे ही मैं घर पहुंची तो देखा नीचे की बेटी ऑटो में आ गई है, नीचे खड़ी हो रखी है अपने गेट के आगे। और भाई गया था उसको लेने के लिए, तो अभी उतर रही है ऑटो से। अब पहुंच गई है बड़ी बेटी घर पे आज। तो कल परसों में छोटी वाली भी आ जाएगी। तो छोटा भाई गया था उसको लेने के लिए, तो पहुंच गए हैं दोनों भाई बहन घर पे अब। और आई तो है घर पे, लेकिन हमें तो सुबह शाम ही मिलेगी, क्योंकि वो तो अपनी पढ़ाई कर रही है। अभी 2-4 महीने उसकी पढ़ाई के रह गए हैं, तो पढ़ाई क्लियर होगी उसकी। तो यहीं से उसकी अभी क्लास चलेगी, क्लास है उसकी अभी 1 महीने 2 महीने की, तो ये क्लास करेगी। तो ये बैठे हैं हमारी 3 मूर्तियाँ, देखो आप देख सकते हो। आते ही टीवी में लग गए हैं, टीवी देखने लग गए हैं। तो अब इनको कुछ खिला पिला के फिर मैं बैठती हूँ साड़ी में फॉल लगाने के लिए। और अब अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। धन्यवाद।